नमस्कार, फर्स्ट पे झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। देखिए, राजभवन और बिहार सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है। वीसी और प्रोवीसी के वेतन रोकने को लेकर के उठा ये विवाद जो है वो अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि एक बार फिर से राजभवन और शिक्षा विभाग जो है वो आमने सामने नजर आ रहा है, जहां बीते दिन ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि राजभवन की तरफ से साफ साफ ये निर्देश दे दिया गया था तमाम यूनिवर्सिटी में कि राजभवन के अलावा राज्यपाल के आदेश के अलावा किसी और आदेश का पालन जो है किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं किया जाएगा। साफ साफ पत्र लिख करके राजभवन की तरफ से ये आदेश जो है वो दे दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि अब राजभवन के इस पत्र का जवाब जो है शिक्षा विभाग की तरफ से आया। शिक्षा विभाग की तरफ से भी कई तरह के जो दिशा निर्देश है वो इस पत्र में लिख करके बता दिए गए हैं और राजभवन को जवाब दिया गया। पत्र में क्या कुछ लिखा गया हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच यूनिवर्सिटी पर अधिकार की लड़ाई का ये तीसरा राउंड शुरू हो गया। इससे पहले बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रोवीसी का वेतन रोकने और विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर के 2 राउंड विवाद हो चुका है, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर के राज्यपाल से मुलाकात भी की और उसके बाद कुलपति नियुक्ति विज्ञापन विवाद थम गया था। इसके बाद अब ताजा मामला जो है वो राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा राज्य के सारे वीसी को पत्र लिखकर राजभवन के अलावा किसी पदाधिकारी की ना सुनने का निर्देश दिया, उसके बाद शुरू हुआ है। दरअसल राजभवन से जारी पत्र शिक्षा विभाग को भेजने के बाद अब इस पत्र के जवाब में के पाठक की अगुवाई वाले शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने भी सभी वीसी को पत्र लिखकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पत्र में राज्य के सभी वीसी को कार्यालय में बैठने और क्लास लेने को कहा गया है। वीसी अगर छुट्टी पर या फिर मुख्यालय से बाहर जाएंगे तो विभाग को बताकर जाएंगे। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से सचिव वैद्यनाथ यादव ने राजभवन के प्रधान सचिव को लिखी जवाबी चिट्ठी में राजभवन से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की उन धाराओं से विभाग को अवगत कराया है और कहा है कि जिसके तहत यूनिवर्सिटी पर चांसलर का स्पष्ट अधिकार बनता है। यादव ने राजभवन के उन अधिकारों का नाम भी बताने को कहा है जिन्होंने चांसलर के अधिकार को कम करने की कोशिश की और किसी तरह से की। यादव ने पत्र में यह भी कहा है कि विभाग नियम और कानून के हिसाब से काम करता है। विश्वविद्यालय भी शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगते हैं, अपनी अपनी दिक्कत बताते हैं और हम मदद करने की कोशिश करते हैं। विभाग उनके साथ सार्थक संवाद कर रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने लिखा है कि राज्य सरकार हर साल विश्वविद्यालय को 400 करोड़ रुपए मदद दे रही और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इसका 300 से ज्यादा केस लड़ रही। यादव ने लिखा है कि विश्वविद्यालय को चलाने में कुलपति के सचिवालय यानी कि राजभवन की अगर अपना स्पष्ट अधिकार लागू करने में इनकी दिलचस्पी है तो उन्हें कोर्ट में चल रही यूनिवर्सिटी के मुकदमे भी लड़ने चाहिए और हर एक मुकदमे में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये बताते चले कि इससे पहले राज्यपाल के प्रधान सचिव की तरफ से कुलपतियों को भेजी गई चिट्ठी में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का हवाला देकर के ये कहा गया था कि विश्वविद्यालय स्वायत्त है और शैक्षणिक और प्रशासनिक काम पर स्पष्ट रूप से कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल का ही अधिकार है। चिट्ठी में कुछ अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता और चांसलर के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की बात भी कही गई थी। वहीं इसके बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से जो पत्र है वो लिख करके शिक्षा विभाग की तरफ से साफ साफ तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति को ये निर्देश दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।